मैंने इस स्प्रे के लिए जो रील बनाया था वो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में ही इसने मेरे हेयर को रिमूव किया था। हेयर रिमूवल स्प्रे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपने भी कभी ना कभी आपके फीड में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो जरूर देखे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा रियल ओपिनियन क्या है सनफे के हेयर रिमूवल स्प्रे के बारे में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गोल्डन गर्ल मयूरी। तो हेयर रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि शेविंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, लेजर ट्रीटमेंट और अब आया है मार्केट में ये हेयर रिमूवल स्प्रे। शेविंग करने जाओ तो रेजर बम का टेंशन। थ्रेडिंग से हम हमारे बॉडी हेयर को रिमूव नहीं कर सकते। थ्रेडिंग से बस आईब्रोज की जा सकती है या फिर फेस पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। वैक्सिंग बहुत पेनफुल होता है। वैक्सीन लड़कियों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए ये एक नाइटमेयर है। लेजर ट्रीटमेंट सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होती, इसलिए हेयर रिमूवल स्प्रे ये जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में आते ही बड़ी तेजी से वायरल होने लगा। मार्केट में आपको बहुत सारे हेयर रिमूवल स्प्रे मिल जाएंगे और अर्बन गुरु का जो हेयर रिमूवल स्प्रे है वो और ज़्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने दबाकर मार्केटिंग की है। मैंने वो हेयर रिमूवल स्प्रे यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन इसे यूज़ किया है तो इसके बारे में मैं आपको A to Z पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सनफे हेयर रिमूवल स्प्रे बिकिनी लेग्स आर्म्स एंड अंडर। ये स्प्रे क्लेम करता है कि हेयर रिमूवल करने के साथ साथ ये आपके बॉडी को डिटैन भी करेगा। अब इस पर लिखा है बिकिनी लेग्स आर्म्स एंड अंडर आर्म्स, मतलब ऑब्वियसली आप इसे अपने प्राइवेट पार्ट्स पर या फिर आपके फेस पर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। इस पर बैक साइड पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं कि ये हेयर रिमूवल स्प्रे यूज करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, इसमें लिक्विड है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसमें केमिकल्स यूज हुए हैं? ऑब्वियसली इसमें केमिकल्स यूज हुए हैं। इनफैक्ट आप कोई और भी हेयर रिमूवल स्प्रे ले लेंगे तो उसमें भी केमिकल्स यूज हुए हैं। 200 ml का हेयर रिमूवल स्प्रे आपको मिलता है 499 रुपीज़ में, लेकिन सैनपे के कंटिन्यू ऑफर्स चलते हैं। अमेजोन पर भी ऑफर होते हैं, तो अगर आप ऑफर में इसे खरीदेंगे तो ये आपको कुछ 350 के आसपास मिल जाएगा। ये तो हो गई इस हेयर रिमूवल स्प्रे की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। यूज करने से पहले आपको इसे शेक करना है। कुछ इस तरह से इसे स्प्रे करना है। स्प्रे करते टाइम आपको याद रखना है कि इसे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही स्प्रे करना है। बहुत नजदीक से नहीं, बहुत दूर से नहीं, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। स्प्रे करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, चाहे आपकी हेयर की डेंसिटी ज्यादा हो या फिर कम हो, दोनों भी कंडीशन में ये हेयर रिमूवल स्प्रे काम करता है। तो जो सबका क्वेश्चन होता है कि सचमुच ये काम करता है कि नहीं, तो 100% ये हेयर रिमूवल स्प्रे काम करता है। चाहे आपके बड़े हेयर्स हो, चाहे आपके छोटे हेयर्स हो, चाहे डेंसिटी कम हो, चाहे डेंसिटी ज़्यादा हो, किसी भी कंडीशन में ये हेयर रिमूवल स्प्रे काम करता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। मैंने जब इस हेयर रिमूवल स्प्रे पर रील बनाया था तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोग बोल रहे थे कि ये हेयर रिमूवल स्प्रे यूज करने से उन्हें कुछ साइड इफेक्ट्स महसूस हुए, जैसे कि किसी किसी को जलन हुई, किसी किसी को रेडनेस हुआ। तो इसके बारे में कंपनी ने पहले ही इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि हो सकता है किसी किसी को इसमें जो केमिकल्स है उनकी वजह से साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे रेडनेस हो या फिर जलन हो या फिर कोई और जैसे छोटे छोटे दाने हो, इस तरह के साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। तो इसलिए आपको इसे यूज करने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ यूज किया है, अब मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। रिमूव करने के बाद
24 आवर्स के बीच अगर मुझे कुछ रेडनेस महसूस हुआ या फिर खुजली हो रही है, जलन हो रही है, छोटे छोटे दाग दिख रहे, पिंपल्स दिख रहे, तो ऐसे में आपको इस स्प्रे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव स्किन होने के बावजूद भी इसकी वजह से मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, कोई भी रेडनेस नहीं, इचिंग नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगी कि ये मेरे लिए सेफ है। आई होप कि आपके लिए भी ये सेफ रहे। यहाँ कंपनी ने मेंशन किया है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसे रिमूव करने के लिए आपको हमेशा एक सॉफ्ट क्लॉथ का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके साथ एक स्पॉन्ज भी मिला था। मैंने उस स्पॉन्ज का जब यूज़ किया तब मुझे थोड़ी सी जलन होने लगी थी, क्योंकि वो जो स्पॉन्ज था ना वो थोड़ा सा रफ था, और इसे जब आप रिमूव करते हैं थोड़ा सा प्रेशर देकर रिमूव करना पड़ता है। इसकी वजह से उसने मेरे स्किन को स्क्रब कर दिया उस स्पॉन्ज ने, और मेरी स्किन इरिटेट हो गई। इसलिए मुझे लगता है ना कि आपको इसे रिमूव करने के लिए किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो हो सके तो मुंह पर कुछ रख लेना या फिर मास्क पहन लेना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ये जब अंदर जा रहे हैं ना मेरे नोज से, तो मुझे थोड़ी खांसी आ रही है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए मास्क या फिर कोई और ऑप्शन हो तो वो आप देख सकते हैं। मेरे पास ये है मेरा सॉफ्ट हैंड की। अब मैं इसका यूज़ करूँगी इसे रिमूव करने के लिए। मेरी हैंड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं इसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करूँगी। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये है मेरे बाल। ये जो छोटा छोटा जो ब्लैक है वो, तो ये मेरे बाल है छोटे छोटे से। ये मैंने थोड़ा कम टाइम के लिए रखा था। अगर आप जैसे 7-8 मिनट तक रखेंगे तो ये पूरी तरह से निकल जाता है और स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है। यहाँ पर मैंने स्प्रे नहीं लगाया था, तो यहाँ की आप हेयर ग्रोथ देख सकते हैं, और यहाँ मैंने स्प्रे यूज किया था। इससे रिमूव करने के बाद आपको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, कुछ भी नहीं लगाना है उसके ऊपर। पहले प्लेन वाटर से वॉश करना है, उसके बाद 15-20 मिनट्स के बाद आप आपका कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। फिर आपको देखना है 24 आवर्स में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं, तो फिर हेयर रिमूवल स्प्रे आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप पेनलेस हेयर रिमूवल सेशन चाहते हैं, तो हेयर रिमूवल स्प्रे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, इस स्प्रे ने मुझ पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। मतलब जैसे महीने में 2-3 बार यूज़ कर लिया बहुत है, इससे ज़्यादा मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कितना भी कुछ भी कहो इसमें केमिकल्स तो है। तो हो सकता है कि इसने मुझे अभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाए, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और मैं बस इसी हेयर रिमूवल स्प्रे की नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी हेयर रिमूवल स्प्रे, क्योंकि हेयर रिमूवल स्प्रे बिना केमिकल के तो आते नहीं हैं। तो अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती ही है। तो मुझे लगता है ना कि जैसे हेयर रिमूव करने के जो तरीके हैं ना, उन्हें चेंज करते रहना चाहिए। कभी आपने वैक्सिंग कर लिया, कभी शेविंग कर लिया, कभी हेयर रिमूवल स्प्रे यूज़ कर लिया, तो इससे क्या होगा, एक ही तरीका अपनाने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे। इसे यूज़ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं कट लगा हो, कहीं कुछ जख्म हुई हो या फिर कुछ जलन हो, तो ऐसे पार्ट्स पर आपको इसे यूज़ नहीं करना है। आपकी आईज हो, माउथ हो, इनके कांटेक्ट में ये स्प्रे नहीं आना चाहिए। मेरे ओपिनियन से आपको इसे ज़रूर परचेस करना चाहिए और एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को ये सूट कर गया ना, तो हेयर रिमूवल का टेंशन आपके सर से बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। चाहे तो आप इसका ट्राई करें, चाहे अगर आपको कोई और ब्रांड का ट्राई करना है तो वो ट्राई करें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस इसके साथ है वो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं ज़रूर
इसे ही आपको सजेस्ट करूँगी। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू सनफेयर हेयर रिमूवल स्प्रे के बारे में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।